इस बार आपको क्यों लगता है कि अभी भी कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे? तब जिस संदीप दीक्षित की आप बात कर रहे हैं, वो जब मेंबर पार्लियामेंट थे और उनकी माता जी जिनको मैं भी अपनी माँ मानता था और आज भी मानता हूँ, उनके जाने के बाद भी वो लोगों से बात नहीं करते थे, पिछले दरवाजे से भाग के चले जाते थे। तो केजरीवाल जी कहाँ बात कर रहे हैं किसी से? जिस तरह से संजीव झा को लेकर यहाँ नाराजगी है और जिस तरह से बुराड़ी की बदहाली है, जितना काम संजीव झा ने किया है, दिल्ली में एक भी ऐसा एमएलए नहीं है 70 के 70 में से जिसने इतना ज्यादा काम किया हो। मैं फिर काउंटर करूंगा यहाँ, जब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इतने ये जनप्रतिनिधि का रुपया लेने का क्या हिसाब? रुपया या जनता ये नहीं पूछेगी कि ये जो टैंकर माफियाओं को खत्म करने की बात कही थी वो क्या हुआ? कहाँ है टैंकर माफिया? फिर जन लोकपाल बिल की बात करी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा भूपति और मेरे साथ दो स्पेशल लोग हैं। एक तो हमारे सहयोगी हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील जायसवाल जी, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ नरेंद्र त्यागी जी हैं। नरेंद्र त्यागी जी समाज सेवी हैं और साथ ही दिल्ली सरकार के ये एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, आपको पता है कि दिल्ली में स्थितियां क्या चल रही हैं? अभी इस वक्त पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल में न केवल आम आदमी पार्टी आगे है, भाजपा आगे है, इस बार कांग्रेस भी आगे है। तो किस तरीके से देखते हैं इस बार का दिल्ली चुनाव? सबसे पहले तो मैं आपको, सुनील जी को और जो भी आपके दर्शक हैं उन सब को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और ये नववर्ष आप सबके जीवन में बहुत अच्छा रहे। जहाँ तक आपने पूछा कि तीनों पार्टी दावा कर रही हैं और हम आगे हैं, उसमें मुझे जहाँ तक सच्चाई है वो लगता है, और जनता जो है जिनसे मेरी बहुत बात होती है, 70 की 70 विधानसभा में मेरे अपने लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हराना इस बार भी बहुत मुश्किल है। तो उन्हीं की सरकार इस बार भी बनने जा रही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि केजरीवाल साहब जो है जितनी घोषणाएं कर रहे हैं, 2100 रुपए की चाहे वो जो संजीवनी से जुड़ी हुई जो है 60 साल के ऊपर के लोगों की है, वो लोग मान रहे हैं कि ये सत्य है और वो इसको करेंगे पक्का, चाहे सरकार कोई भी हो और कोई भी बाधा उनको डाले, लेकिन वो इसको पूरी तरह से सफल करेंगे सरकार आने के बाद। नरेंद्र जी, इसका काट भी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लेकर आ गई है। कह रही है कि पहले वाली जो योजनाएं हैं उन्हें ही देने में वो सफल नहीं है। 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, 18,000 रुपया पुजारियों ग्रंथियों को देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो उन्होंने घोषणाएं की है उसको ही पूरा करने के लिए उनके पास फंड नहीं है। और रही बात सीएम की, जो आतिशी हैं, उन्होंने तो अभी बयान दिया था कि केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए उनको दे, क्योंकि बजट बनाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। तो कहां से ये करेंगे? आप कह रहे हैं कोई भी रोके उनका काम नहीं रुकेगा, पॉसिबल कैसे? पैसा नहीं तो कैसे काम होगा? बहुत सी सारी योजनाएं हैं जिनका पैसा आता है भारत सरकार से भी, और जो दिल्ली के टैक्स का भी पैसा होता है। वो बहुत काम ऐसे हैं, हो सकता है कि बहुत काम रोक के भी इन योजनाओं को केजरीवाल जी पूरा करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और इसमें बिल्कुल भी कहीं वो गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगला भी चुनाव उन्हें लड़ना है और वो राजनीति देश की राजनीति कर रहे हैं, ना कि दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए उन्हें पूरे देश के अंदर ये मैसेज देना है कि हम देखिए किस तरह से इन योजनाओं को कहते हुए और करते हुए अमल में भी लाते हैं, इसलिए 100% करेंगे। सुनील जी, कुछ सवाल लेना चाहेंगे? दरअसल मैं बुराड़ी से पूछूंगा आपसे सवाल कि चूंकि आप बुराड़ी में रहते हैं और यहाँ से अभी 3 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस से मंगेश त्यागी हैं और एनसीपी जो बीजेपी की कहीं सहयोगी पार्टी है उसके भी उम्मीदवार आ गए हैं, रतन त्यागी। और एक उम्मीदवार आपको और आम आदमी पार्टी से जो कंटिन्यू चले आ रहे हैं, संजीव झा, उन पे इनकम्बेंसी था इस बार, फिर भी पार्टी ने उनको चौथी बार उम्मीदवार बनाया है। कुछ शॉर्ट टाइम के लिए पहली बार बने थे। तो क्या रहेगा इस बार? संजीव झा बिल्कुल घिर चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और उसके अलावा क्षेत्र में जो उनको लेकर नाराजगी है, अनरेस्ट है, वो चुनाव परिणाम में देखा जाएगा इस बार क्या?
सुनील भाई, आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं और आप जानते भी हैं, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं कि संजीव झा जीतेंगे कि नहीं जीते, या आप भी जानते हैं कि संजीव झा कम से कम भी 1 लाख वोट से यहाँ से जीतने जा रहे हैं। नहीं, इस बार परिस्थिति कुछ और है। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से लोग क्षेत्र में, उनके अपने पार्टी के संगठन के लोग बहुत नाराज हैं। छोटे छोटे छत्रप के रूप में अन्य दलों के साथ मिल गए हैं, अन्य पार्टी के साथ चुनाव प्रचार में देखे जा रहे हैं। तो ये मुश्किल घड़ी है संजीव झा के लिए। सभी पार्टियों में ऐसा है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस तरह के जो कार्यकर्ता होते हैं, छोट भैया जो है, वो इधर उधर नहीं जाते हों। उनको शाम को शराब मिलेगी, शाम को खाना मिलेगा, तो वो इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो आम जनता है, गरीब आदमी है, वो आज भी संजीव झा के साथ है। कोई भी उनके खिलाफ कोई इस तरह का वातावरण मैंने पूरे क्षेत्र में नहीं देखा कि उन्हें कोई हरा सकता है। जहां तक दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हैं, मैं जब पूछेंगे तो बताऊंगा, अदरवाइज तो नहीं, शिवसेना से भी एक उम्मीदवार पिछले विधानसभा में चुनाव लड़े थे, उनको 17,800 वोट मिला था। निर्दलीय नहीं थे, वो शिवसेना से थे। इस बार तो पार्टी है, वो पैन इंडिया में अच्छा परफॉर्मेंस है कांग्रेस का, और 99 सीट लेके आई लोकसभा में। फिर आप कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होने वाला है इस चुनाव में, तो मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति होगी ना। कांग्रेस को 100% जो है इस बार यहाँ से बढ़त होगी। पिछली बार यहाँ कांग्रेस 2200 और 2100 वोट पे, लालटेन और कांग्रेस मिला के 2100 वोट ले गया था, और इस बार 2100 वोट से भी ज्यादा वो वोट लेंगे। मुझे लगता है 7-8 हजार वोट तक कांग्रेस पार्टी यहाँ से ले जाएगी। नहीं, जब मैं फिर काउंटर करूंगा यहाँ, जब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक शिवसेना जो महाराष्ट्र में सीमित है, उसके उम्मीदवार पिछले चुनाव में 18,000 वोट लेके आए। मंगेश त्यागी ने तो बहुत अच्छा चुनाव, और दिल्ली विधानसभा में, गिने चुने विधानसभाओं में बुराड़ी का जिक्र आता है, जो कांग्रेस मुखर होके फ्रंट फुट पे चुनाव लड़ रही है। ऐसा उम्मीदवार मुझे नहीं लगता है कोई है कि कांग्रेस का, कि इतना अच्छे से चुनाव प्रचार, संगठन में इतना करंट स्पार्क मंगेश त्यागी को लेकर देखा जाता है। आप कह रहे हैं कि उनको 2,000-3,000 वोट में सिमट जाएंगे। मैंने तो कांग्रेस की बात करी, मंगेश त्यागी का मैंने नाम भी नहीं लिया, और ना मैं मंगेश त्यागी के बारे में कोई ऐसी बात करना चाहता। मंगेश त्यागी मेरा छोटा भाई है, और मंगेश त्यागी बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ रहा है, इसीलिए वो 7-8 हजार वोट ले जाएगा। वरना कांग्रेस का कोई उम्मीदवार और होता तो 3,000 पे ही सिमट जाता, 3 से ज्यादा नहीं ले सकता था। शिवसेना जिस बार की बात कर रहे हैं, वो संगठित शिवसेना थी, इकट्ठी शिवसेना थी। आज शिवसेना के 2 टुकड़े हुए हैं, वो 1,500 वोट भी नहीं ले पाएगा। बुराड़ी गांव में बसता है, बुराड़ी का आत्मा भी गांव में है, और एक मुझे लगता है कि आप पुराने यहाँ के निवासी, यहाँ के रहने वाले हैं, और अच्छा अनुभव है दोनों पार्टियों में आपको। जिस तरह से संजीव झा को लेकर यहाँ नाराजगी है, और जिस तरह से बुराड़ी की बदहाली है, वो आपको नहीं लगता है कि इस बार चुनाव में चुनौती है संजीव झा के लिए? मेरे ख्याल में तो पूरे देश के अंदर कहीं भी खुशहाली नहीं है। बुराड़ी में क्षेत्र में क्या बदहाली, मैंने तो कहीं देखा नहीं कोई बदहाली। का जाम, गलियों की दुर्दशा, जिस तरह से 41 फुटे में लोग अभी वोट न देने की अपील किया कि जब तक रोड नहीं बनेगा, ये लोकल इश्यू है, हम आपसे बात कर रहे हैं। जी कि जब तक ये सड़कें नहीं बन जाएगी तब तक, वो कई बार बोले संजीव झा की वांट हो गया, इसका टेंडर हो गया, वहाँ के लोग नाराज हैं, वो वोट नहीं देंगे, बोल रहे रोड नहीं तो वोट नहीं। आप कह रहे हैं कोई चैलेंज नहीं है? नहीं, देखिए, ये मौलिक अधिकार है हर वोटर का कि उनके काम हो, लेकिन सारे काम कई बार नहीं हो पाते। लेकिन जितना काम संजीव झा ने किया है, दिल्ली में एक भी ऐसा एमएलए नहीं है 70 के 70 में से जिसने इतना ज्यादा काम किया हो। और संजीव झा वाकई में ईमानदार, बढ़िया, और अगर कोई और एमएलए होता, यहाँ से कोई और विधायक होता, तो लूट के घेर देता। लेकिन उसने किसी भी एक आदमी, कोई मुझे बता दे किसी से 1 रुपया भी लिया हो? नहीं, ये जनप्रतिनिधि का रुपया लेने का क्या हिसाब? रुपया यहाँ पे हर लेते हैं लोग, क्योंकि यहाँ अनथराइज्ड कॉलोनी कट रही है, जो बिल्डिंग है वो बन रही है, उसमें दुनिया भर के लोग पैसे लेते हैं, कॉर्पोरेशन ले रही है, एमएलए भी लेते थे पिछले जो रहे हैं। लेकिन संजीव झा का रिकॉर्ड है कि किसी को न सताया है, न किसी को है, और काम करने का मास्टर है वो आदमी, और बहुत काम कर रहा है। एक सवाल और यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, फिर हमारी श्रावणी जी बात करेंगे आपसे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा बुराड़ी विधानसभा में लोगों में जब हम जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो पहली बार ये बातें निकल के आ रही है कि बीजेपी अगर यहाँ से लड़ती है तो संजीव झा हार जाएंगे। कितना इस बात में दम है? देखिए, बीजेपी का भी कोई उम्मीदवार अभी है नहीं यहाँ पे।
और बीजेपी का उम्मीदवार जब आएगा तो उसके बाद बात करेंगे उस बारे में। अभी कोई उम्मीदवार नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। यहाँ से तीर ही नीतीश कुमार जी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे इस समय बात भी कर रहा हूँ, वरना तो यहाँ एक से एक बीजेपी में भी बढ़िया लोग हैं। अनिल त्यागी है, वो इतना बेहतरीन किस्म का कॉरपोरेटर है, बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के जो एमपी हैं मनोज तिवारी जी, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बढ़िया लोग हैं यहाँ पे। लेकिन संजीव झा की भी कोई तुलना नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मनोज तिवारी के क्षेत्र में नाराजगी थी, उनके क्षेत्र में काम न करने को लेकर, कोई विकास न करने को लेकर, वैसे ही संजीव झा को लेकर भी वो भी जीत जाएंगे जैसे मनोज तिवारी की लेकर नाराजगी थी। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मैंने तो मनोज तिवारी के बारे में भी आपसे कहा था कि उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। बहुत थी। आपने मुझसे उस समय भी पूछा था, मैंने तब भी कहा कि मनोज तिवारी के खिलाफ बुराड़ी विधानसभा में कोई भी नाराजगी नहीं है, और बुराड़ी से वो 74,000 वोट से जीत के गए। और मैं अभी कह रहा हूं आपको, तब मैंने कहा मनोज तिवारी यहां से जीत के जाएंगे, वो पार्लियामेंट मेंबर होंगे। और अभी कह रहा हूं मैं कि 1 लाख वोट से संजीव झा जो है वो जीत के जाएंगे, 100% जीत। ठीक है, कुछ सवाल हमारी शालिनी जी करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपका फोन बज रहा है, उसको अगर आप बंद कर ले तो। नरेंद्र जी ये बताइए कि इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। अभी तक क्या था कि पिछले बार भी अलायंस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के तौर पे काम कर रही थी। इस बार कांग्रेस अलग से इंडिविजुअली खड़ी हो रही है। आपको ध्यान होगा कि पहली बार जब केजरीवाल जी आए थे तो सारा कांग्रेस का वोट ही वहां पर पड़ा था। तो इस बार आपको क्यों लगता है कि अभी भी कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे, तब जब खुद यहाँ के जो निवासी हैं, क्योंकि सुनील जी का ये एरिया है, ये खुद बता रहे हैं कि ना तो यहाँ पे सड़क बनी है, ना तो यहाँ पे पानी सही आता है, बिजली के बिल बढ़ के आते हैं। आपको क्यों लगता है कि ऐसा होगा कि कांग्रेस को दरकिनार कर दिया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस इस बार बहुत अच्छे मतलब अच्छा फाइट दे रही है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और इस सवाल की मैं उम्मीद कर रहा था कि अगर आप ये पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देखिए, कांग्रेस की दुर्दशा इसलिए है दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, कि कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। राहुल गांधी हैं, वो छुट्टी मनाने के लिए जब शोक मन रहा है मनमोहन सिंह जी का, और वो जो है वियतनाम में घूम रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे उसको। और बोलते हैं फिर के किसी और पार्टी ने उनको समाधि के लिए जगह नहीं दी, फलां। अरे समाधि के लिए जगह दिलवानी है तो 7 दिन आप यहाँ तो रहो कम से कम। तो ऐसे लोग, झूठे लोग जो जिसका नेतृत्व कर रहे हो पार्टी का, वो कभी आ ही नहीं सकती। और कांग्रेस कहीं नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि 3 महीने पहले जब चुनाव हुआ हरियाणा का, तो मैंने सबसे कहा, कई इंटरव्यू में कहा कि किसी का बाप भी कांग्रेस को वहां जिता नहीं सकता। लेकिन लोग कहते थे कि किसान खिलाफ है, पहलवान खिलाफ है, अग्निवीर खिलाफ है। मैंने तब भी कहा कि एक ही जात है जो किसान है वहां पे, एक ही जात वहां पे पहलवान है, एक ही जात अग्निवीर है। कांग्रेस सिर्फ एक ही जात की राजनीति कर रही है, और 36 जात जो है इकट्ठी होकर जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता दी। हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में बहुत फर्क है। हरियाणा में जाति धर्म पर भले चुनाव होता हो, लेकिन दिल्ली में काम के उस हिसाब से यहाँ पे वोट पड़ते हैं। और यही नहीं, जो फ्री बीज है, फ्री बीज भी बड़ा यहाँ चलता है। क्योंकि अभी तक क्या था, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री हेल्थ फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन, फ्री तीर्थ यात्रा। अब एक और एक्स्ट्रा जोड़ा गया, 18,000 रुपया हम पंडितों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, महिलाओं को 2100 देंगे। तो यहाँ पे इस तरह की राजनीति चलती है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीजों को लेकर अब केजरीवाल भी, कांग्रेस भी आ रही है? क्योंकि शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से अगर यहाँ की पब्लिक डिमांड करती है, यहाँ की जनता की अगर ये इच्छा है कि इस तरह की चीजें चलती रहे, तो कांग्रेस भी देगी। तो यहाँ तो काम के बल पे ही, काम के आधार पे ही राजनीति होती है ना, और काम हुआ नहीं है, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। तो जब काम हुआ नहीं तो केजरीवाल जी पर भरोसा कोई क्यों करेगा दोबारा से, मतलब चौथी बार? जिस संदीप दीक्षित की आप बात कर रहे हैं, वो जब मेंबर पार्लियामेंट थे, और उनकी माता जी जिनको मैं भी अपनी माँ मानता था, और आज भी मानता हूँ, उनके जाने के बाद भी, वो लोगों से बात नहीं करते थे, पिछले दरवाजे से भाग के चले जाते थे। तो केजरीवाल जी कहाँ बात कर रहे हैं किसी से? मैं आपको बता रहा हूँ, इनके मंत्री तो कर रहे हैं, और इनकी मुख्यमंत्री आतिशी तो कर रही है। केजरीवाल और 10 तरह के राष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, वो राष्ट्र की नहीं कर रहे। बहुत छोटा भैया नेता है संदीप दीक्षित, और उसके कहने से पार्टी में कुछ भी नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं नरेंद्र जी? उनकी माता जो सीएम थी, उन्हीं की कमियां जुड़ा के तो केजरीवाल जी आए ना दिल्ली में।
संदीप दीक्षित को मैं जितना जानता हूँ पूरी पार्टी के अंदर उनका कोई भी एक भी अगर वो वाक्य बोलेंगे वो झूठा होगा, उनकी कोई नहीं मानता। शीला जी एक अलग किस्म की नेता थी, उनको वो काम करने में विश्वास रखती थी, ये झूठ बोलने में विश्वास रखता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल, और काम करने में जब विश्वास रखती थी तो उनके ही तो काम की कमियां निकाल के केजरीवाल जी यहाँ पे सत्ता में काबिज हुए ना। तो काम की कमियां निकाल के उस समय झूठ चल गया उनका, लेकिन अब वो काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी अब काम कर रहे हैं। नहीं लगता जनता ये नहीं पूछेगी कि ये जो टैंकर माफियाओं को खत्म करने की बात कही थी वो क्या हुआ? कहाँ है टैंकर माफिया? फिर जन लोकपाल बिल की बात करी थी वो क्या हुआ? ये सारी जनता नहीं पूछेगी क्या? और दूसरी चीजों, सबसे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम मुफ्त में ये सारी चीजें देंगे, ठीक है, आपको भी पता है कि जो टैक्स हम लोग देते हैं उसी टैक्स के पैसे से दिल्ली के डेवलपमेंट का काम होता है। अब डेवलपमेंट का काम ना करके वो 18,000 रुपया पंडितों को दें, वो 2100 रुपया महिलाओं को दें, फ्री में बिजली दें, फ्री में पानी दें। यही कारण है ना कि हर बार जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है लोग यहाँ पे मरते हैं पोल्यूशन में। तो कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है? जनता ये भी तो देख रही है। श्रावणी जी, एक तो मैं आपको करेक्ट करूंगा, वो पंडितों को पैसा देने की बात नहीं कर रहे हैं, पुजारियों को कर रहे हैं जो मंदिर में बैठेंगे। हाँ, मतलब और उसमें कम से कम भी 50 से ज्यादा जो पुजारी हैं वो मैंने हरिजन बनवाए हैं। उसमें अब पंडित नहीं रह गए हैं, हर कास्ट के आदमी हैं जो मंदिर के अंदर बैठे हैं, उनके लिए बात करिए। हम लोग ये एक नेगेटिव फैलाते हैं कि पंडित जो है इस तरह कर रहा है। पुजारी, ग्रंथी और ग्रंथी जो है इमाम है, उनको देने में कोई हर्ज नहीं है, देना चाहिए। क्यों नहीं दोगे? आप सारी दुनिया को दे रहे हैं तो उनको भी दीजिए ना। लेकिन डेवलपमेंट कहाँ हो रहा? अभी तो बता रहे हैं सुनील जी की सड़क नहीं बना, मैं कह रहा हूँ पानी में प्रॉब्लम, बिजली में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम। श्रावणी जी, फिर मैं कह रहा हूँ लोगों को सुविधा से ज्यादा अपना पेट भरना है। आज भूखमरी है और अगर वो मदद कर रहे हैं तो मत होना काम। रोजगार बढ़ाइए। रोजगार ये केजरीवाल जी अकेले नहीं बढ़ा सकते। कोई मुफ्तखोरी क्यों करे? रोजगार बढ़ाइए। केजरीवाल जी नहीं बढ़ा सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ दे सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर, आपने कहा कि सेंट्रल जो है वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हैं, काम नहीं करने देते जी। सवाल ये उठता है कि अभी अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो दिल्ली में शीला की सरकार हुआ करती थी और एमसीडी में भाजपा थी, लेकिन कभी भी दिल्ली की जनता ने ये नहीं सुना कि आपस में इन लोगों के खींचतान चल रही है। ये कहे एमसीडी कि केजरीवाल जी पैसा नहीं देते हैं इसलिए काम नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें तो सामंजस्य, तो वही वाली बात अभी भी आ रही है ना कि केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार जो है नौकरियां निकालेंगी। सामंजस्य कहाँ है नरेंद्र जी? अगर हम अपने लड़ाई झगड़ा को एक दरकिनार रखें और हम सोचे मतलब पहले जनता है फिर लड़ाई झगड़ा है, तो सामंजस्य बन के रहेगा ना। आप काम ही मत करिए, उसके बाद आप बोलिए कि काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि मोदी जी नहीं करने देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैंने ये कहा नहीं, मैं कह रहा हूं कि लोगों को काम नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कि हमें रोटी मिल जाए, और रोटी के लिए जो फ्री में दे रहे हैं वो एक बहुत बड़ी मदद है। काम नहीं चाहिए। मैं शीला जी के चुनाव के लिए तो मुफ्त राशन मोदी जी दे। मैं इसको मैं पूरा कर दूं। शीला जी के चुनाव में मैं गया, मैंने गरीब लोगों से बात की और कहा कि आप कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे और जो है शीला जी को हराएंगे। इतना काम किया, इतना डेवलपमेंट किया है शीला जी ने, इतने फ्लाईओवर बना दिए, इतने रोड बना। लोग कहते थे कि हम साइकिल पे चलते हैं, बड़े लोगों के लिए है फ्लाईओवर, हमारे लिए नहीं है। सिर्फ 5% 10% लोग चढ़ के चलते, हम तो साइकिल से नीचे जाते हैं और हम नहीं वोट देंगे। और वो बिजली पानी हमें फ्री चाहिए, और शीला दीक्षित जी को हरा दिया उन्होंने इसी उसपे। लोगों को जो है, गरीब आदमी को आज भी जो है पैसा चाहिए सिर्फ फ्री का, रोटी के लिए, क्योंकि बेरोजगारी है और उसमें जो है भुखमरी में है, और इसलिए केजरीवाल जी को कोई हरा नहीं सकता। आप इस चीज को एंडोर्स करते हैं, आप इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि लोगों को फ्री बीज ज्यादा देना चाहिए ना कि रोजगार? बिल्कुल 100%। मतलब नौकरी ना दे? नौकरी दें, जब तक नौकरी नहीं है तब तक उनको कुछ ना कुछ मिले। एक बात बताइए कि पिछले 3 टर्म से केजरीवाल जी हैं, 3 टर्म से, मतलब आप समझ लीजिए 10 साल से, तो 10 साल में इस परिप्रेक्ष्य में केजरीवाल जी काम क्यों नहीं कर पाए? तब जब वो कहते हैं कि अभी जब 2100 की घोषणा की तो हमें रोकने की कोशिश की बीजेपी ने, पुजारियों को लेकर भी रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं फिर भी बढ़ूंगा। तो ये जब इन सब चीजों में बढ़ते हैं तो रोजगार में क्यों नहीं बढ़ते हैं भाई? उसमें भी बढ़े।
रोकने की कोशिश तो अभी होने ना होने नहीं, का वो बताए हैं ना, उनका नहीं, नहीं, उनके ही बयान को मैं नहीं, आपको बता रही हूँ। आपने उनका नहीं, मैंने बहुत अच्छे से नहीं नहीं सुना। आपने मैं जो उन्होंने कहा मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि रोकने की कोशिश नहीं बोला उन्होंने कहा कि जो ये है उस पर झूठ प्रचार कर रहे हैं ये कि मैं जो है इसको नहीं करूंगा, जबकि मेरी सरकार आएगी। मैंने घोषणा की है कि जब मेरी अगली सरकार आएगी तब मैं 2100 रुपए दूंगा। आज मैंने देने के लिए नहीं कहा है और ना ही कोई ऐसी मेरे पास योजना है। चलिए, मैं अगर आपसे ये बात कहूं कि वो हमेशा ये बात कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोहल्ला क्लिनिक को भी लेकर आपको ध्यान होगा कि जब मोहल्ला क्लिनिक के लिए उन्होंने जमीन मांगी थी, कुछ पेपर नहीं पास हो रहा था, तो एलजी हाउस में वो बैठ गए थे धरने पर, 2-3 दिन रहे भी थे। फिर उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाया था कि अगर मेरा काम कहीं रोका जाएगा तो मैं धरने पर भी बैठूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। तो मेरा बस यही सवाल है कि आप अगर इतना उन पर भरोसा करते हैं और दिल्ली की जनता भी आपको लगता है कि भरोसा करती है, तो रोजगार के ऊपर क्यों नहीं वो एलजी ऑफिस में बैठते हैं या मोदी जी के सामने बैठ जाते हैं कि भैया हम धरना देंगे जब तक रोजगार नहीं बढ़ाओगे। कई बार बैठे हैं, कई बार उन्होंने टाइम लेने का प्रयास किया है अमित शाह जी से और मोदी जी से, उनको समय नहीं मिला। क्या करें वो? और जितना रोजगार वो दे सकते हैं, जैसे मार्शल है, फलाना है, उसमें उन्होंने किया है। मार्शल तो रो रहे हैं, मार्शल को तो निकाल दिया, फाइट करेंगे, 11,000 मार्शलों को निकाल दिया। वो कुछ पार्टियों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो हैं उस तरह के, उन्होंने पार्टी बनाई है और वो 11,000 संख्या है उनकी लगभग, और निकाला गया नोटिस। 1 लाख में से 11,000 तो दूसरी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं ना। 1 लाख है वो मार्शल, और उसमें से 11,000 अगर चले गए हैं तो फिर वो किसी पार्टी से जुड़े हुए होंगे। मुझे नहीं पता किस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन